नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल। दोस्तों, जिन्नों की साधना आपने कहाँ नहीं देखी होगी, बहुत देखी होगी। हमारे दादा गुरु श्री गोविंद शास्त्री जी, जिन्हें वर्तमान युग के गुरु मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है, उनके पास जिन्नों के सरदार की सिद्धि थी। आज मैं वो सिद्धि आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से वो सिद्धि थी। उस सिद्धि से जब चाहे नोटों के ढेर लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, उन्हें नोट वोट से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। कुछ मूर्ख ऐसे पैदा हुए हैं इस भारत भूमि पर, जब भी कमेंट में आएंगे फिर आप क्यों नहीं नोटों के ढेर लगा लेते, ऐसे पता नहीं गटर के कीड़े कहाँ से निकल करके आएंगे। ऐसे बुक्कड़ लोग साले, जिन्होंने 1 रुपया ज़िंदगी में देखा नहीं, भूख देखिए माँ बाप के यहाँ से पैदा होने के बाद। अब वो कमेंट लिखेंगे कि आप क्यों नहीं लगाते नोटों के ढेर, ये वाह ऐसा करेंगे। नोटों के ढेर लगाना तो सांसारिकता है, और नोटों के ढेर लगाना मतलब ये जो आज मैं साधना बता रहा हूँ, इससे धन प्राप्ति हो सकती है। जो ये साधना कर लेता है उसके जीवन में धन संबंधी कोई भी कष्ट नहीं रहता। आर्थिक कष्ट सारे के सारे जिन सरदार मिटा देता है। ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना, मामूली साधना नहीं है, और मूर्खों के समझ में नहीं आती। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे लोग ऐसे वीडियो देखने आ क्यों जाते हैं जब उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, उनके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, उनके गुरुओं ने कुछ सिखाया नहीं, तो ऐसे वीडियो देखने आ क्यों जाते हैं? ज़रूरत क्या है ऐसे वीडियो देखने की? तुम लोग डोरेमोन देखो, तुम्हारी औकात उतनी है अभी। और जो समझदार हैं, जिनको पता है, जो ज्ञानी है, उनको अच्छी तरह से पता है कि एक एक लाइन में क्या क्या कहा जा रहा है, वो कितना सत्य है। तो आज मैं एक प्रामाणिक, शुद्ध, सात्विक, सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना आपको बता रहा हूँ। साधना तो फिर भी गुरु के देख रेख में करनी पड़ेगी, उनसे दीक्षा प्राप्त करके करनी पड़ेगी। फिर भी समझ लो, आपको किसी भी शुक्रवार के दिन से, शुक्रवार का दिन मतलब नौचंदी जुम्मेरात या नौचंदी जुम्मा, उस दिन से साधना शुरू करते हैं। साधना में आपको एक घोड़ा चाहिए होता है, मिट्टी का घोड़ा बनवा लेना। उस घोड़े पर 5 कलर करने। 5 कलर कौन से? ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड एंड वाइट। काला, पीला, हरा, लाल और सफ़ेद, ये 5 कलर उस पर करने। पंचरंगी घोड़ा। अब उस घोड़े पर छोटी सी बढ़िया सी जीन बनवाइए, काठी, वो काठी उस पर लगा दीजिए। उसका श्रृंगार कीजिए, छोटे छोटे फूल मालाएं वगैरह उस पर लटकू के, घंटियाँ वंटे लटका श्रृंगार कीजिए उसका मस्त। ऐसा लगना चाहिए किसी विशेष अतिथि के बैठने के लिए घोड़ा बनाया जा रहा है। उसका छोटा सा श्रृंगार कीजिए बढ़िया। अब घर की पूर्व दिशा की तरफ आपको बैठना है, उस घोड़े को रखना है सामने। 5 प्रकार के फूल होने चाहिए। 5 प्रकार के नहीं, जैसे गुलाब हो, चंपा हो, चमेली हो, मरवा हो, केवड़ा हो, कोई, ये 5 प्रकार हो गए। लेकिन इन 5 प्रकार में क्या है, 5 रंग अलग अलग होने चाहिए फूल के, और खुशबूदार सब फूल होने चाहिए। ये सब शर्तें हैं, ध्यान रखना। उन 5 फूलों से उनकी आराधना करनी है। 5 फूलों से आराधना कर ली। लौंग और लोबान जला करके वो धुनी आपको चलती रहना चाहिए। अब आपको 100 मंत्रों के जाप करने हैं। गुरुदेव का स्मरण करके 100 मंत्रों के जाप करने। 100 मंत्रों का जाप ऐसा आपको रात 10:30 बजे के बाद में करना है। इस प्रकार से आपको 100 मंत्रों के जाप करने, और 100 मंत्रों के जाप करके एक एक मंत्र पढ़ते समय फूंक मार देना है। इससे 100 मंत्रों को फूंक मार दिया आप। और कोई विशेष कुछ रखने की आवश्यकता नहीं, दिया वगैरह कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें। 100 मंत्रों के जाप कर लिया आपने। ऐसा आप 5 दिन करेंगे। 5 दिन करेंगे। 6ठे दिन क्या करना है आपको? 6ठे दिन उस घोड़े को ले जाना है नदी के किनारे, ले जाकर के वहां उस घोड़े को रख देना, सामने खुद बैठ जाना, और आकाश की तरफ देखते हुए, जिन्न के स्थान की तरफ, जिन आकाश में रहते हैं, देखते हुए मंत्र का जाप करना। शुद्ध सात्विकता से, पूर्ण पवित्रता से मंत्र का जाप करना। ये साधना ऐसी है, अगर मेहरबान होगी तो कुछ भी कर सकती है। मेहरबान हो गई तो आपको जीवन में फिर पलट के देखना नहीं पड़ेगा, और नाराज हो गई तो फिर इससे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, जिनसे कोई छुड़ाने वाला नहीं होता।
हनुमान जी के जो भक्त होते हैं, बात तो उल्टी लगेगी आपको सुनने में, तो हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनको जिन बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। कौन सा जिन? सात्विक जिन। सात्विक जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, और ये इनको मुसलमान धर्म से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जिन सब में होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में होते हैं। तो आज मैं एक सात्विक जिन की साधना दे रहा हूँ। आपने मेहंदीपुर घाटा का नाम सुना होगा। मेहंदीपुर घाटा में मंदिर है, उसमें जिन की प्रतिष्ठा है, हनुमान जी का मंदिर है और जिन की प्रतिष्ठा है, वहाँ जिन रहते हैं और हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी के मंदिर में जिन रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एक प्रमाणिक बात है कि हनुमान जी का जो भक्त होता है उनको सात्विक जिन जल्दी प्रसन्न होता है। हनुमान जी से आज्ञा लेनी पड़ती है, अपने इष्ट देवता से आज्ञा लेनी पड़ती है, फिर इस साधना करेंगे तो जल्दी प्रकट होगा। तो इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। घोड़ा वहाँ रख दिया, घोड़ा वहाँ रख करके आकाश की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करते करते घोड़ा आपकी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। घोड़ा आपका गायब हो जाए तो समझ लेना कि मंत्र आपका सिद्ध हो गया। लेकिन गायब ना हो तो घोड़े को वहीं छोड़ आइए, और इस क्रिया को जैसे मैंने बताया है ऐसे 5 बार करनी पड़ती है। 5 बार कम से कम करोगे तो 100% सिद्ध हो ही जाएगा। अब सिद्ध होने के बाद में फिर आपको अपने घर में बैठ करके पवित्रता पूर्वक जो जिनकी साधना के विधि विधान होते हैं उन विधि विधान से 100 मंत्रों के नित्य जाप कर रहे हैं। बस रात को 10-11 बजे से जाप शुरू कर दीजिएगा। 100 मंत्रों के जाप करने हैं, 100 मंत्रों के जाप आपको नित्य करने हैं। लोबान और लौंग की धूप हमेशा जलती रहेगी। इत्र खुशबू के लिए वहाँ रहेगा। बतासे उनके सत्कार में चढ़ाने हैं। 61 से लेकर के और 90 दिन के बीच में कभी भी जिन सरदार आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। तो फूल, फल, मेवा, मिठाई, मिष्टान उनके स्वागत की सब तैयारी रहनी चाहिए। जितने स्वागत की तैयारी रहेगी उतना जिन सरदार आप पर प्रसन्न रहेंगे और आपको मन वांछित वरदान देंगे। जिनको वापस बुलाना हो 2 लोग चढ़ा करके मंत्र का स्मरण कीजिए, दोबारा जिन आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना, आप चाहो तो इस साधना को करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। मूर्खों के लिए नहीं है। मैं तो एक कभी कभी तंग आ जाता हूँ कि जो कमेंट बॉक्स है उसको बंद करना होगा, क्योंकि यार बड़े आदमियों के कमेंट तो आते हैं, समझ में आता है। ऐसे मूर्खों गधों के कमेंट आते हैं, उनका क्या करें। अब उनको सींग पैर कुछ समझ में नहीं आता है और ऐसे ही बस कमेंट मारते जाते हैं। कुछ तो ऐसे हवा में कमेंट मार देते हैं, बस ऐसे ही बकवास, ऐसे ही तंग आ गए उनसे। अब बोलो तो कमेंट बॉक्स बंद कर दें, और तो क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके।